आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, दो सेंटेंस को जॉइन करते हैं। अब इसमें हम करेंगे आज एंड की हिंदी होती है और। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ पारुल और गीता मेरी फ्रेंड है, तो पारुल और एंड गीता, ठीक है, आर माई फ्रेंड्स। अब देखो ये आपको कैसे आ सकता है। जैसे मैं कहती हूँ दिस बुक इज ओल्ड, दिस बुक इज टॉर्न। ओल्ड मतलब पुरानी है, टॉर्न मतलब फटी हुई है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ। अब मैंने कहा ना कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है ना, इनको हम कंबाइन करते हैं। जब ये सेम हो ना, यहाँ पे भी दिस बुक इज आ रहा है, यहाँ पे भी दिस बुक इज आ रहा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे इसे, दिस बुक इज ओल्ड एंड टॉर्न। यानी कि ये बुक पुरानी भी है, फटी हुई है। ये बुक पुरानी और फटी हुई है, तो और से कंबाइन हो गया। जब ऐसे सेम सेम हो तो आप ये जो सेम है उसे एक बार ही लिखोगे, लेकिन अलग अलग हो तो फिर वो अलग अलग लिखोगे। जैसे आई एम टॉल, माई ब्रदर इज फैट। अब इनमें कोई मतलब नहीं बन रहा ना, मैं लंबा हूं, मेरा भाई मोटा है, तो अब ये अलग अलग है ना, एक में मेरी बात हो रही है और एक में मेरे भाई की बात हो रही है, जबकि ऊपर वाले में सेम एक ही बुक की बात हो रही थी। तो अब इसे हम क्या करेंगे, आई एम टॉल एंड और माई ब्रदर इज फैट, ऐसे आएगा। ओके, तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ सिर्फ आप एंड लगा देंगे और कहाँ आप सेंटेंस को बिगिनिंग का जो है वो एक ही बार लिखेंगे। अब इसके बाद आपको एक और भी आता है, कंबाइन करना। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई लाइक मैंगो डैश बनाना। क्या है हिंदी, क्या है, मुझे मैंगो और बनाना पसंद है, और तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एंड लगा देंगे। तो आपको क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, सेंटेंस को ज्वाइन करने में या फिल करने में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है और मतलब होता है या। जैसे आई वुड लाइक टू टेक, मैं लूँगा, क्या लूँगा, टी और कॉफ़ी। दोनों चीज़ें हम इकट्ठी तो नहीं ले सकते ना, दोनों में से एक ही लेंगे ना। जब दोनों में से एक ही हो तो हम क्या लिखेंगे, और। हो गया क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट है इज योर टी हॉट, इज योर टी कोल्ड। पूछ रहा है क्या तुम्हारी चाय गर्म है, क्या तुम्हारी चाय ठंडी है। गर्म और ठंडी एक साथ तो हो नहीं सकती, गर्म होगी या ठंडी होगी, यार। और ये देखो इज योर टी सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, इज योर टी, क्या लिखोगे अब, हॉट और कोल्ड। अब ये लिखेंगे और यहाँ आ गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बट मतलब होता है लेकिन। ओके, बट मतलब लेकिन। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलूं दिस रूम इज एयरी, मतलब यहाँ पे हवा है। दिस रूम इज स्मॉल। अब हम इसे कैसे देखें, पूरी हवा है और रूम छोटा है, तो कमाल की बात है ना, रूम छोटा है लेकिन फिर भी पूरी हवा है, तो इसमें हम लगाएंगे ए। दिस रूम इज आ रहा है, दिस रूम इज एयरी बट स्मॉल, छोटा है लेकिन फिर भी हवा है। अच्छा, और में मैं एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गई, और ना हम एक जगह और लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, समझे, तो उसमें और आता है स्टडी हार्ड और यू विल फेल। ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, वॉक केयरफुली और यू विल
फॉल। समझ में आ गया? और कहाँ आता है एक जगह, ये काम कर लो नहीं तो ये होगा, तो उस नहीं तो में भी और आता है, एक अदरवाइज भी आता है और एक और भी आता है। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, है ना। अब क्या है, मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, मैं फर्स्ट आया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। ओके, तो ये ऐसे आता है आपका क्योंकि। अब आई विल नो गॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। अब करो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो इसमें क्या करोगे, इस बिकॉज की जगह बस यहाँ बिकॉज लिख दोगे, बस पूरा सेंटेंस वही, ठीक है। तो अब आपको यहीं आएंगे, फिलअप में आएंगे या सेंटेंस कंबाइन करने की फॉर्म में आएंगे, तो वो आपको करना होगा। चलिए अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन ट्राई कॉलिंग हिम, यू कैन ट्राई कॉलिंग हिम मतलब तुम उसे फ़ोन करते रहो, तुम उसे फ़ोन करते रहो। सेंडिंग आ मेल, मेल सेंड करो, ये दो ही काम होंगे, या तो उसे फ़ोन करो या मेल सेंड करो। तो ऑप्शन क्या है, और, ठीक है। जब दो में से एक हो तो और, जब दोनों ही हो तो एंड, लेकिन जब एक हो और दूसरा उससे अपोजिट हो तो बट। आई वेंट टू मीट मनीष, महेश, मैं महेश से मिलने गया। ही वॉजेंट होम, वो घर पर नहीं था।